गाइस आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। 40% क्या हमें सेपरेटली पास होना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया है, आज मैं बात करूँगा। और अगर आपकी थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एफ़ लग जाता है यानी फेल हो जाते हो तो आपको पेपर दोबारा देना होता है या नहीं, इसका आंसर भी मैं आगे दूंगा आपको। तीसरा है सेपरेटली पास होना कंपलसरी है या नहीं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर। तो अगर इस स्टूडेंट का मैं रिजल्ट दिखाऊं, इस स्टूडेंट ने बेसिकली आप ग्रेड थ्योरी में देखो तो एफ़ है यानी थ्योरी एग्जाम में ये फेल है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप ध्यान से देखो ए प्लस लगा हुआ है यानी ये है ए प्लस यानी पास है। लेकिन नेट ग्रेड में देखो यानी टोटल देखो तो डी है, तो नेट ग्रेड का मतलब यहाँ पे पास है। अब बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं इसकी ना ईआर है। ईआर का मतलब होता है इसेंशियल रिपीटर यानी बैक एग्जाम होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये थ्योरी में फेल है, क्या एग्जाम देना या नहीं देना। तो मैं अभी आपको अमेंडमेंट पढ़ के बताता हूँ। तो सबसे पहले अमेंडमेंट की बात मैं आप लोगों को बता दूं। यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट 2015 के अंदर हुआ था, आप लोग चेकआउट कर लो। 26 जून 2015, ये 2 जुलाई को नोटिस आया था, 2 जुलाई 2015 को, जिसमें पहले एग्जामिनेशन एग्जिस्टिंग प्रोविज़न कौन सा था पहले, मतलब अभी तक क्या चल रहा था 2015 से पहले सेपरेटली पास होना पड़ता था प्रैक्टिकल एग्जाम में और यहाँ पे थ्योरी एग्जाम में। आप ध्यान से पढ़ो। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एनी कोर्स इन सेमेस्टर शेल बी 40% इन थ्योरी एंड 40% इन प्रैक्टिकल वेर एवर एप्लीकेबल। द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर 40% इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड 40% इन द टोटल ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ द कोर्स फॉर बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। तो यानी आपको पहले क्या था, 2015 से पहले आपको 40% नंबर लाने होते थे सेपरेटली, यानी थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में आपको 40% लाने होते थे। 25 में से आपका 10 बनेगा, तो यानी 25 में से 10 लाने होते थे। और जो 75 नंबर का पेपर होता था उसमें यहाँ पे 30 नंबर लाने होते थे। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2015 के अंदर, जिसमें इन्होंने ये बोला, आप ध्यान से ये सुनो, मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट हु हैज़ ऑब्टेन 40% इन एग्रीगेट टेकिंग टुगेदर, ध्यान से सुनो, टेकिंग टुगेदर ऑल द पेपर्स इन थ्योरी एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली कंडक्टेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर शेल बी promoted to the second academic year, third semester and similarly for the second academic year to third semester। या बेसिकली इन्होंने बेसिकली ये बोला है आपको 40% नंबर लाने हैं सेपरेट, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपके 40% नंबर होने चाहिए। यानी आपका जो 75 नंबर का होता था पेपर और आपका एग्जामिनेशन होता है 75 नंबर का बेसिकली मैक्सिमम कोर्स का, और जो आपका थ्योरी वो होता है प्रैक्टिकल होता है 25 नंबर का, टोटल हो गया 100 नंबर। किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, तो आप 40% लगा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 40 नंबर लाने हैं 100 में से, तो यानी आपको सेपरेटली पास होना अब कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखो। और एक और चीज़ यहाँ, अगर आप नए स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अभी आप यूजीसीएफ वाले स्टूडेंट हो यानी एनईपी वाले स्टूडेंट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट हो, तो अभी आप लोग वेट करो, क्या पता आपका दोबारा से कुछ चेंजेस आए, क्योंकि अभी इन्होंने नहीं बताया यूनिवर्सिटी ने। तो ये पहले वाले बच्चों के लिए जो अभी करेंटली एनरोल हैं थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में, ठीक है, ड्यू के अंदर, तो ये उन बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को सेपरेटली पास होना कंपलसरी नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 40% का क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ बात करता हूँ भैया, अब जैसे इस स्टूडेंट का जो है, दोबारा मैं दिखा दूँ, थ्योरी में जो है बेसिकली फेल है, थ्योरी में फेल है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल में पास है इंटरनल में, लेकिन नेट ग्रेड इसका टोटल डी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं और थ्योरी में हो सकते हैं पास हैं। फॉर एग्जांपल इसका बी ग्रेड है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में फेल है, लेकिन नेट ग्रेड इसका सी है या डी है यानी पास है एक तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली इन्हें एग्ज़ाम नहीं देना किसी को भी। अगर आप किसी एक में फेल हो तब आपको एग्ज़ाम नहीं देना, दोनों को मिला के आप सेपरेटली पास नहीं होने चाहिए। ये पहले चलता था कि आपको सेपरेट पास होना पड़ता था, लेकिन अब बेसिकली ये है कि आपको अलग अलग तरीके से पास नहीं होना, एक ही है। यहाँ पे 40% नंबर लाने हैं 100 में से आपको। ठीक है, बस इतने इन्होंने ये बोल दिया। बस करना है नेट ग्रेड। नेट ग्रेड यहाँ पे अगर आपका एफ़ है तो बेसिकली यहाँ पे इसके सामने आपका ईआर लग जाएगा। ईआर का मतलब होता है इसेंशियल रिपीटर, यहाँ पे ईआर लिखा आ जाएगा। और अगर आपके रिजल्ट में ईआर लिखा आ रहा है, ईआर मतलब इसेंशियल रिपीटर, यानी आप या तो थ्योरी में फेल हो या आप प्रैक्टिकल में फेल हो, आपको रिजल्ट में अपने शो हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तो यानी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को सेपरेटली पास होना कंपलसरी नहीं है।
ठीक है, किसी एक में पास हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। बस इन्होंने ये बोल रखा है। और बाकी एक और क्वेरी आ रही है, अगर आपकी है क्वेरी, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये कह रखा है, आप अगर ER लग जाती है आपकी, आप फेल हो जाते हो, आपका दोबारा एग्जाम होगा तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ता, बस खाली आपको एग्जाम देना होता है अगर आपकी ER लग गई, ठीक है। और बाकी अगर आप फेल हो, किसी प्रैक्टिकल में फेल हो, तब भी आपको एग्जाम नहीं देना, और अगर आप थ्योरी में फेल हो तब भी आपको एग्जाम नहीं देना, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट ग्रेड में फेल हो, नेट ग्रेड में F लिखा है और ER एसेंशियली, तब आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।